सुप्रभात। आज का प्रचार जो है राजा ब्रदर ने किया है और मैं उसका हिंदी में अनुवादन करने वाला हूं। आइए हम चलेंगे लूका 18 में। लूका 18 का 35 से लेकर 43 तक हम लोग देखेंगे। लूका 18 35 से लेकर 43 और लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। अब भाई बहनों, यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है यरीहो के निकट थे। निकट पहुंचने पर एक छोटी सी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी और जब वो जा रहे थे तो बहुत सी आहट की वजह से एक अंधा भिखारी जो वहां पे बैठा हुआ था रास्ते पर, उसने सुनकर लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। अब लोगों ने उसको बताया कि यीशु नासरी जो है यहां से गुजर रहे हैं। और हम देखते कि किस प्रकार से इस अंधे भिखारी ने पुकार कर यीशु मसीह को चिल्लाने लगा और यीशु मसीह को पुकारने लगा। कई लोग उसको डांट लगा रहे थे कि चुप रह, यीशु मसीह को तंग मत कर। लेकिन हम देखते कि किस प्रकार से वो और भी तेज चिल्लाने लगा और हम देखते कि यीशु मसीह रुके और यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसको स्वस्थ किया और वो उसी क्षण से देखने लगा। और हम देखते कि किस प्रकार से यीशु मसीह कहने लगे कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और यहां पे जो ये कहानी है बहुत ही साधारण सी कहानी लगती है जब तक हम कुछ खास इसमें देखते नहीं है। जो अंधा था वो बहुत स्पष्ट रूप से देख सका जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। और ये कोई असाधारण बात नहीं है। यीशु मसीह जो थे वो यरीहो से यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और यीशु मसीह को पता चल गया था कि उनके अंतिम क्षण जो है इस पृथ्वी पर जो बचे हुए हैं उनकी मृत्यु उनके निकट आ रही है। जो धार्मिक लोग थे, जो पवित्र लोग थे, जो यरूशलेम के अंदर थे, वो लोग यीशु को नहीं पहचान पाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये अंधा भिखारी जो है, जो कि यरूशलेम के बाहर था, वो भली भांति पहचान गया था यीशु मसीह को, क्योंकि वो यीशु मसीह को पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान। और ये असाधारण नहीं है। लेकिन ये असाधारण नहीं है उस अंधे के बारे में। यीशु मसीह के पास वो अद्भुत ताकत थी, लेकिन ये असाधारण नहीं है। ये जो अंधा भिखारी था वो रो के चिल्ला रहा था। लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो और भी तेज चिल्ला रहा था, यीशु मसीह को पुकार रहा था।
पुकार रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये असाधारण नहीं है इस अंधे के बारे में। इस अंधे को जो है उसी क्षण जो है उसकी आंखों की रोशनी मिल गई और यीशु ने उसको बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बेसिकली यीशु मसीह कह रहे थे कि तेरे पाप जो है क्षमा हुए और परमेश्वर ने तेरा उद्धार किया है। लेकिन ये असाधारण नहीं है इस अंधे के बारे में। ये जो अंधा भिखारी था वो जो है समझ गया था कि यीशु मसीह ही जो है मेरे को चंगा कर सकते हैं और मेरे को दृष्टि दे सकते हैं। उसने गणित लगा लिया था कि सिर्फ यीशु मसीह ही मुझे अभी चंगा कर सकते हैं। ये असाधारण नहीं है संदेह के बारे में। एंड आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा शीर्षक क्या है। असाधारण, द एक्सेप्शनल। जब हम यहां पे पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इतना सब कुछ हुआ। वो सब जो है असाधारण नहीं था, तो असाधारण क्या है हम देखेंगे। वचन 40 18 का ही, लूका 18 का ही वचन 40 वहां लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। जो असाधारण चीज है वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वचन 40 में लिखा हुआ है। क्या इस आदमी को, जो उस अंधे भिखारी को असाधारण बना देती है, वो है यीशु मसीह को इसने रोका। यीशु मसीह रुके उसके चलते। यीशु मसीह घूमे और उन्होंने उसको चंगा किया। यीशु मसीह ने अपना ध्यान इस अंधे भिखारी के ऊपर लगाया। यीशु मसीह वहां से निकल के नहीं गए। यीशु मसीह ने सिर्फ अपना ध्यान उस पर नहीं लगाया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह रुके उसके लिए। सवाल है कि क्यों रुके यीशु मसीह उसके लिए? उत्तर उसका यह है कि यहां पे एक व्यक्ति था जो चिल्ला रहा था, रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे यीशु मसीह की दया की जरूरत है। यीशु मसीह के पास जो था एक हल था जो कोई भी, जो ये अंधा व्यक्ति नहीं समझ सकता था। And see, God has a solution for each and every one of us. परमेश्वर के पास हर एक जने के लिए एक हल है। वो हल जो हम कभी समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हम समझ नहीं सकते कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। हम समझ नहीं सकते कि ये परमेश्वर जो हमें क्या दे सकता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक सेल फोन कंपनी है जो सेल फोन का निर्माण करती है, मोबाइल फोन। तो एक ऐसी कंपनी है जो मोबाइल का निर्माण करती है, एंड वो ऐसे मोबाइल का निर्माण करती है जिसको आपको चार्जिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप उसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही ऑटोमेटिकली वो चार्ज होता रहेगा। एंड ये कंपनी जो है उसमें बहुत सारे ऐप जो है आपके सेल फोन में, मोबाइल फोन में डाल के देती है। ऐसे ऐप जो कि आपके स्वास्थ्य के बारे में बता सके, ऐसे ऐप्स जो आपके संपत्ति के बारे में बता सके,
ऐसा ऐप जो आपके रिश्तों के बारे में बता सके कि आपके रिश्ते कैसे हैं, कैसे आप रिश्ते बना सकते हैं एंड कैसे आप उन रिश्तों को निभा सकते हैं। और उसमें एक ऐसा ऐप भी है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप शांति रख सकते हैं। एक ऐसा ऐप भी है उसमें जो सिखाता है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं अपने जीवन में। और एक ऐसा ऐप जो है जिसको हम बोलते हैं कि वो बहुत सारे हमारे जीवन में चुनाव देता है हमें चुनने के लिए। एंड उसके अलावा और बहुत से ऐप हैं जैसे कि प्रायोरिटी ऐप, जो आप अपने जीवन में किसको पहला स्थान देना चाहिए वो सिखाने के लिए ऐप है। एंड एक ऐसा ऐप जो आपको बता सके कि ये लोग आपके जीवन में मुख्य है। ऐसा ऐप जो आपके एटीट्यूड के बारे में, जो आपके स्वभाव के बारे में आपको बता सके। और सबसे बढ़िया बात, एक ऐसा ऐप which is known as no more worries ऐप। चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा ऐप भी है उसमें। और ये जो है हमेशा से ये ऐप जो है बहुत ही लोगों को पसंदीदा ऐप है ये। एनसी ये ऐप है जहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसमें बहुत सारे अलग अलग चुनाव दे रखे हैं ताकि आप उसको चुन सके। और जब आप खोलते हैं तो उसमें एक चुनाव दिया गया है कि शादीशुदा लोगों के लिए। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चेक बॉक्स आते हैं जिनको आप टिक कर सकते हैं। और जो है वहां पे टिक करने के लिए ऑप्शन आता है कि आपका जो जोड़ीदार है आपको समझ नहीं रहा है। उसमें एक और ऑप्शन आता है कि मैं अपने जोड़ीदार को समझ नहीं पा रहा हूं। और उसी में जो है ऐप है, उसी ऐप में एक और चेक बॉक्स आता है जिसमें लिखा है कि बच्चों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और अगला वाला जो है वो चेक बॉक्स बताता है मैं अपने दंपति से जो है करीबी रिश्ता महसूस नहीं कर रहा हूं। और जो है इस ऐप में जो है और एक आता है एक और सब, उस ऐप के अंदर ही एक और ऑप्शन है जो कि है मैरिड्स के अंदर ही, आई एम टायर्ड ऑफ क्लीनिंग। मैं जो है थक गया हूं सफाई करते करते, घर की सफाई करते करते थक चुकी हूं मैं खाना बनाते बनाते। और उसमें एक ऑप्शन आता है कि मुझे जो है छुट्टी की जरूरत है। और एक स्पेशल ऐप है उसी में, मैरिड्स में ही स्पेशल ऐप है और ये सिर्फ जो है शादीशुदा बहनों के लिए और जो सिंगल बहनें हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। उसमें मेरा पति जो है सुन नहीं रहा है, पति बिल्कुल भी जो है बदल नहीं रहा है। और ये सिर्फ बहनों के लिए ये ऑप्शंस। सोचिए शायद आप आज टीन हैं, जो है आप छोटी उम्र में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। एनसी आपके लिए एक ऐप जो है इस मोबाइल कंपनी ने बनाया और जिसमें लिखा है कि मेरी मम्मी जो है मुझे समझ नहीं पा रही है, मेरे पापा मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा भाई या बहन जो है मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा है। उसमें एक और ऑप्शन है कि मैं बहुत ही ढीठ हूं। एक और ऑप्शन है कि मैं बहुत ही मोटा हूं और मैं बहुत ज्यादा खाता रहता हूं।
और आप इन सब को देखते हैं और आप जो है उन पे टिक मारते हैं कि हाँ ये सब मेरे जीवन में लागू होता है। एंड उसी में फिर अगला सेक्शन आता है स्कूल का, और आप उसमें देखते हो अरे स्कूल जो है बहुत ही बोरिंग है। जब भी मैं स्कूल जाता हूं मैं बहुत थक जाता हूं। परीक्षा, ओहो, परीक्षा तो एक बहुत बड़ा सरदर्द है। स्कूल में जाने पे लोग जो है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और जो है मेरे को खींच तान रहे हैं स्कूल में। मैं बहुत ही जो है जेलस फील कर रहा हूं, मैं जो है जलन रखता हूं अपने दोस्तों के प्रति। किताबें जो है बहुत ही बोरिंग है, जब भी किताब खोलो तो मुझे जो है बहुत ही उबासी आती है। शायद आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं बगैर पढ़े जो है अच्छे नंबर लेके आ सकूं, और शायद आप वो उस ऐप में ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है ताकि आप उसको टिक कर सके, और वो ऑप्शन उसमें नहीं है। सिंगल्स, अगर आप शादीशुदा नहीं है, आपके लिए उस ऐप में शायद उसमें ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं कि मेरी शादी किससे होने वाली है, क्या कोई मेरे से शादी भी करेगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हाँ मेरे घर का किराया बहुत ज्यादा है, मुझे नए जूतों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। और जो भाई लोग हैं उनके लिए एक जो है उसमें एक और ऑप्शन है जो कि सिर्फ भाइयों के लिए है। मैं कैसे अपने मसल्स बना सकता हूं, कैसे मैं सिक्स पैक्स बना सकता हूं, बाइसेप्स बना सकता हूं, ट्राइसेप्स बना सकता हूं। और आप उस पर क्लिक करते हैं क्योंकि आप जो है अपने अपने शरीर को अच्छा दिखाना चाहते हैं, और आप वहां पे लिख के आता है, उस ऐप में बताता है कि ये संभव नहीं है। और उसी के नीचे जो है एक चेकबॉक्स आता है जहां पे लिखा होता है अदर्स, कि और कुछ जानना चाहते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऐप आपको बोलता है कि अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो आपको जिम जाने की जरूरत है, वहां पे एक्सरसाइज करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। और वो बार बार उस स्क्रीन पे आपको दिखाता रहता है कि आपको जिम जाना है ताकि आप अपने शरीर को सही रूप से सुडौल बना सके। बहनों के लिए जो है एक स्पेशल इसमें फीचर है, फेशियल फीचर्स, खूबसूरत दिखने के जो है फीचर्स जो है उसमें लिखे हुए हैं, और उसमें आंखों के बारे में दे रखा है। और आप उस पर क्लिक करते हैं और उस पे ऑप्शंस आते हैं कि कैसी आंखें चाहिए, ना थोड़ी छोटी आंखें, बड़ी आंखें, या ले की तरह, जो कि पुराने नियम में ले की तरह आंखें चाहिए। एंड आप उस पर क्लिक करने की कुछ क्लिक करते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है चीक बोन, जो आपके ये जो हड्डियां हैं उनके बारे में। शायद आप सोचते कि वो इतनी बढ़िया नहीं है, ये चीक बोन्स मेरे बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं, और आप उनको उसको टिक करते हैं, सोचते हैं कि सही हो जाए। चिन के बारे में जो है आप अपनी टुड्डी के बारे में सोचते हैं कि वो जो है मेरी सिंगल चिन होनी चाहिए। शायद आप सोचते हैं कि वो ये थोड़ा और पहना होना चाहिए ताकि मैं और खूबसूरत दिख सकूं, या शायद आप सोच रहे हैं कि डबल चिन होने की जरूरत है, और आप उस पर चेक करते हैं। अगला लिप्स को देख के शायद आप सोचते कि ओ लिप्स, ओके, मेरे जो होंठ है वो दिख नहीं रहे हैं, शायद ठीक से नहीं है मेरे होंठ, अच्छी तरीके से शेप नहीं दिया हुआ, और आप उसको टिक करते हैं, चाहते हैं कि ये जो है सही हो जाए। शायद आप अपने बालों से नाखुश है, और उसी में ऐप में ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से बालों के लिए जो है आपको ऑप्शन दे रखा है कि आपको कैसे बाल चाहिए, सीधे बाल या घुंघराले बाल। और मैंने देखा है
कि जिसके सीधे बाल है वो घुंघराले बाल पाना चाहता है, और जो घुंघराले बाल, जिसके घुंघराले बाल है वो सीधे बाल पाना चाहता है। नाक के बारे में उधर पे ऑप्शंस आ रहे हैं नाक के लिए कि ओ ये बहुत ही पैनी नाक है, मेरी नाक जो है बहुत ही पिचकी हुई है, और जो है नाक सही से जो है बनी नहीं हुई है, और आप उस पर टिक करते हैं कि क्योंकि आप खुश नहीं अपनी नाक से, और आप उसी में धीरे धीरे उसी ऐप में नीचे आते हैं, और जब आप नीचे आते हैं वहां पे लिखा होता है कि यू आर fearfully and wonderfully made, आप जो है भय और खूबसूरती से रचे गए हो। सो डोंट वरी, सो आपको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप थोड़ा और नीचे आते हैं उसी ऐप में, थोड़ा और नीचे आने के बाद जब आप स्क्रॉल करते हैं नीचे, वहां पे आता है सिन, आपके पाप, और आप जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जो भी जिन चीजों से आप जूझ रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और आप उसको देखते हैं, एंड जो उसमें सबसे पहली चीज आती है वो है बुरे बुरे विचार, और आप सोचते हैं कि ओह मैं तो इन सब चीजों से जूझ रहा हूं, आज मेरे कोई भी विचार सही नहीं है। और उसके बाद आता है कि मैं किसी को भी पवित्र नजरों से नहीं देख पा रहा हूं, हमेशा वासना ही आंखों में दिखती है। शायद आप जो है सेक्सुअल इमोरालिटी से जूझ रहे हैं, और आप शायद आज किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और आपके मन में उसके लिए कड़वाहट भरी हुई है, और शायद आप जो है जलन रखे हुए हैं किसी और के लिए। आप सोच रहे हैं कि क्या मैं कभी कभी जो है मेरी शादी भी होगी या नहीं होगी, एंड सी, और आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं इन सब चीजों से जो है बाहर निकल के आ सकता हूं, एंड वो आपको चिंतित कर रही है, और आप जो है रात को चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से, और आप जो है उस पाप की लिस्ट में एक के बाद एक हर चीज से गुजरते हैं, हर चीज को देखते हैं, वो चीजें जो आपको शर्म महसूस करने पर मजबूर कर देती है, और आप सोचते हैं कि क्या मैं इसको देखूं या नहीं देखूं। और उसमें हर चीज जो है लिखी हुई है उस ऐप में, जो भी आप बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, लोगों के ऊपर नीचा देख रहे हैं, लोगों को घृणित नजरों से देख रहे हैं, उनको आदर नहीं दे रहे हैं, शायद अपने माता पिता को आप आदर नहीं दे रहे हैं, एंड आप जो है हर चीज पे टिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये सब आपके ऊपर लागू होता है, और आप उस ऐप में हर चीज को टिक कर रहे हैं, और आपने हर चीज को टिक किया है, और फिर आप उसको भेज देते हैं उस ऐप, उस पर टिक करने के बाद उसको सबमिट कर देते हैं, उसको भेज देते हैं, एंड वहां पे लिख के आता है क्या आप अविश्वास में जूझ रहे हैं, और उधर पे दो ऑप्शन आते हैं, हां या नहीं, और जो है आप हां पे टिक करते हैं, और जो है वो आपको बोलता है कि स्टॉप डाउटिंग, जो है आप अविश्वास करना बंद करो। और जब आप ये चीजें भेजते हैं, और ये जाती है सीधा हमारे इस पूरे जगत के सीईओ के पास, वो सीईओ जिसने जो है इस ऐप की रचना की है, द वरीज ऐप, चिंता करने वाला ऐप, एंड जो है और वो सीईओ ने सब कुछ, आपने जो भी चेक किया है, जो भी टिक किया है उसमें, वो सब परमेश्वर ने सुन लिया है, और परमेश्वर आपको जो है सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, ताकि आप
जो है इन सब चीजों से बाहर निकल के आ सको। एंड परमेश्वर कहता है कि जाओ, शांति से जाओ, क्योंकि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। यस, मैं बात कर रहा हूं हमारी प्रार्थनाओं के बारे में, जो परमेश्वर के पास जाती है। कई बार हमें नहीं पता होता है कि हम प्रार्थनाओं में कैसे परमेश्वर के पास जाएं, और ये जो अंधा भिखारी है, ये हमें बहुत ही बढ़िया रूप से सिखाता है कि कैसे हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, कैसे मुझे परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए करे। इस भिखारी ने बोला कि मैं देखना चाहता हूं, और परमेश्वर ने जो है उसको आंखें दी। प्रार्थना का मतलब ही यही है कि आप सब कुछ जो है परमेश्वर के पास लेके जाओ, उसके कदमों पे आप रखो, और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे आपकी दया की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो है उस अंधे भिखारी के चारों तरफ थे, बट उन्होंने कभी भी इस अंधे भिखारी में इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी भी उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन यीशु मसीह ने, जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उस अंधे भिखारी पे दिलचस्पी ली। मैंने कभी नहीं देखा या कभी नहीं सुना कि किसी ने यीशु मसीह को रोका। मैंने नहीं देखा कि कोई परमेश्वर को रोक सकता है। लेकिन इस अंधे भिखारी ने जो है परमेश्वर को रोका। इस अंधे भिखारी ने यीशु मसीह को रोका, उस परमेश्वर को जिसने सूर्य और चंद्रमा की रचना की है, उस परमेश्वर को जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उसने परमेश्वर को रोका। मैं शादीशुदा हूं और मेरे पास 2 बच्चे हैं। कई बार शायद बच्चे सोच सकते हैं कि ओ, मुझे अपने पिता को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है जब उनको कोई चीज की जरूरत है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो है मैं किसी काम में लगा हुआ हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास सारा अधिकार है मुझे डिस्टर्ब करने का। उनके पास सारा अधिकार है मेरे पास किसी भी समय आने का और अपनी इच्छा जो है बताने का, ताकि मैं उनकी इच्छा को पूरा कर सकूं। परमेश्वर जो है बहुत ही बिजी है, परमेश्वर जो है बहुत ही व्यस्त है। उसके बावजूद वो चाहते हैं कि हम उनके पुत्र और पुत्री उनके पास जाएं, और किसी भी समय हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। परमेश्वर जो है हमेशा काम पे लगा हुआ है, लेकिन जब भी हम उनको पुकारते हैं, वो हमें सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अनुच्छेद 43 में हम लोग देखते हैं, तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। जब हमारा परमेश्वर के साथ एक जबरदस्त इंटरेक्शन होएगा, वार्तालाप होएगा परमेश्वर के साथ, जब हम चंगाई पाएंगे, तब हम यीशु के पीछे बगैर किसी दबाव के चलने लगेंगे। और ये देखकर और भी जो हमारे चारों तरफ लोग हैं, वो परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस अंधे व्यक्ति को चंगाई मिली थी, और उसको देखकर उधर पे जो और उपस्थित लोग थे, वो लोग भी परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे।
कई बार जो है हमारी प्रार्थनाएं जो है जबरदस्त नहीं होती है। जैसे इस अंधे व्यक्ति का जो विश्वास था वो बहुत ही जबरदस्त था। हमारी जो रोजमर्रा की प्रार्थनाएं हैं वो इतनी जबरदस्त नहीं है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम जो है बहुत बार परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और बहुत जो है परमेश्वर के ऊपर घमंड करते हैं कि आप मेरा परमेश्वर जबरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है एक और दरवाजा खुला रखते हैं अपने जीवन में। सोचते हैं कि अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगर काम नहीं किया तो मैं ये वाला रास्ता अपना लूंगा। और भाई बहनों, आज हमें उस दरवाजे को बंद करने की जरूरत है और हमें सोचना है कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही होना चाहिए। अगर परमेश्वर आपका सब कुछ नहीं है, कर्ता धर्ता नहीं है, सर्वस्वरूप सब कुछ नहीं है, तो हमारा जो है जीवन बेकार है। बहुत जरूरी है कि हम उस जो एक और दरवाजा जो हमने खोल के रखा हुआ है उसको बंद करना है। मैं बताना चाहता हूं कि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं वो समय आएगा जब हम उतने स्वस्थ नहीं होंगे, बीमार रहने लगेंगे। ऐसा समय आएगा जब हमारे पास संपत्ति हमारे पास नहीं होगी, कोई सोना नहीं होगा, कोई चांदी नहीं होगा, हमारा खुद का घर भी हमारे पास नहीं होगा, हमारा जो औहदा है वो भी हमारे पास नहीं होगा, और हम जो है परमेश्वर को जो है एक दिन हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने वाले हैं। एंड सी, हम सबको पता है कि हमें परमेश्वर के सामने जो है खड़े होने की जरूरत है, आमने सामने परमेश्वर के खड़े होने की जरूरत है। क्यों ना मैं अभी परमेश्वर के आमने सामने खड़ा रहूं। हमें सोचने की जरूरत है कि मुझे हमेशा तैयार रहना परमेश्वर के आमने सामने खड़े होने के लिए। क्यों ना मैं वो बदलाव आज ही लेके आऊं। क्यों मैं उस अंतिम दिन का जो है इंतजार करूं जब मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हूं। क्यों ना मैं आज ही से परमेश्वर के सम्मुख जो है पवित्र बन के खड़ा रह सकूं। ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है जब तक कि आप जो है महसूस ना कर सके कि हाँ, आज मैंने एक जबरदस्त प्रार्थना की है। प्रार्थना कीजिए तब तक जब तक आप जो है परमेश्वर के साथ एक रिश्ता ना बना सके। मुझे नहीं पता कि कितनी देर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। शायद आप 1 घंटे कर रहे हैं और उसमें सिर्फ अंतिम के जो 15 मिनट है वहीं पे आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाए। ऐसी बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़े। मैं नहीं जानता कि हम सबका कब वो समय आने वाला है जब हम परमेश्वर से मिलने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। भाई बहनों, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जिस किसी भी चीज की रचना की है वो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कोई भी चीज जो इस पृथ्वी पर जीवित है वो अपने आप जीवित नहीं है, वो किसी न किसी चीज पे निर्भर है। अगर हमें शक्ति चाहिए, हमें ताकत चाहिए, तो हम खाते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हर एक को जो है फल की जरूरत है, हर एक को जो है वो सब्जियों की जरूरत है जो ये पेड़ पौधे जो है उगाते हैं। हमें चिकन के ऊपर जो है निर्भर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ताकत प्रोवाइड करती है। इस पृथ्वी पर जो भी जो है जीवित चीज है वो किसी ना किसी के ऊपर निर्भर है। एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी पे निर्भर नहीं होने की जरूरत है, और वो है परमेश्वर। परमेश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सेल्फ डिपेंडेंट है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज पे उसको निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप जो है हर चीज की रचना कर सकते हैं।
और इस समय मैं आपके लिए एक पोएम पढ़ना चाहता हूं जो कि राजा ब्रदर ने लिखी है, और इसका शीर्षक है असाधारण। ये व्यक्ति हर दिन वहां पे बैठा रहता था भीख मांगने के लिए, लेकिन किसी ने उस पर नजर नहीं डाली और किसी ने उसके जीवन में इंटरेस्ट नहीं लिया। एक सिक्का यहां एक सिक्का वहां जो है वो उठाता रहता था जमीन पे से। उसको नहीं पता था कि ये कब से वो काम कर रहा है। और उसके जीवन में एक आम दिन की तरह ही एक और दिन था जहां पे लोग आते जाते रहते थे उस सड़क से। कोई भी उसके लिए नहीं रुकता था, कोई भी उसको हाय हेलो नहीं करता था। जब उसने वो हलचल को सुना, वो आहट को सुना जो कि रोजमर्रा की जीवन की तरह नहीं थी, उसने पूछा कि कौन आ रहा है। तो उसको पता लगा कि दाऊद की संतान यीशु मसीह वहां से आ रहे हैं। तो उसने अपना दृढ़ संकल्प लिया और उसने पूरी ताकत बटोरी अपने अंदर और उसने पुकार कर उन सब आवाजों के बीच में अपनी आवाज को बुलंद किया और बोला कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने दोबारा पुकारा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। नहीं चाहता था कि ये यीशु मसीह का वहां से गुजरना व्यर्थ जाए। भाई बहनों, आपने पढ़ा होगा जोशुआ के बारे में, यहोशू के बारे में, कि किस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि उसने सूर्य को रोक दिया अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। एंड यहां हम देखते हैं इस अंधे भिखारी को, जो कि यहोशू से कई गुना कमजोर था, इसने भी प्रार्थना की और यीशु मसीह को रोका। आप और मैं आज इस अंधे बेकारी से कई गुना जो है बढ़कर हैं और आशीषित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं नम्रता के साथ कि हम सबको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है।